हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, या पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जर्मिनेशन सीड का कैसे होता है। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, फ्रूट के बारे में। ठीक है, फ्रूट तो आप सभी लोग खाते हो ना, कितना न्यूट्रिशियस होता है, सबको पसंद है। चलो कमेंट में करके मुझे ये बताओ कि किसका जो होता है ना फेवरेट फ्रूट कौन सा है। आप लोग बताओ कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। और जो फ्रूट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इतने सारी विटामिन्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फ्रूट के बारे में जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। तो आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो जितना खाने में इंटरेस्ट आता है उतना ही पढ़ने में भी आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रूट की तरफ। देखो, फ्रूट इज राइपेंड ओवरी प्रोड्यूस्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखो, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखो। जब आप उसको देखोगे तो ईच एंड एवरी जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल भी क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ बोल रही हूँ कि राइपेंड ओवरी या फिर ओव्यूल, वॉट एवर आई विल से, या जो भी मैं बोलूँगी, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा बेटा। तो इसलिए आप पहले उस वीडियोज़ को देखो। ठीक है, तब आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। फ्रूट इज राइपेंड ओवरी प्रोड्यूस्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख रहे थे या हम जब पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है कहाँ से, एंड्रोशियम से। ठीक है, जो एंथर होता है एंड्रोशियम का, वहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, और फिर वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो पॉलिनेट करता है। तो बात यह है कि फ्रूट इज राइपेंड ओवरी प्रोड्यूस्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो वो ओवरी होती है, ओवरी में क्या ही प्रेजेंट होता है, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल। ठीक है, तो उसी सेल को तो पॉलिनेट करता है, उस वही सेल तो आता है, वही सेल तो फर्टिलाइज होता है। समझ में आ रहा है? पॉलिनेशन जब होता है तो वही सेल तो फर्टिलाइज होते हैं जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रूट है क्या, वो ओवरी जो फर्टिलाइज हो जाती है। ओवरी क्या हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है। जब फर्टिलाइज हो जाती है, राइपेंड होती है धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाती है, वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाती है पॉलिनेशन के बाद और राइपेंड होती है, राइपेंड में धीरे धीरे जब मेच्योर होती है, ग्रो करती है, तो वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रूट इज राइपेंड ओवरी प्रोड्यूस्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? देखो, ओव्यूल मॉडिफाइड इनटू सीड, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, और ओव्यूल क्या फॉर्म करता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वॉल ऑफ ओवरी, देखो यहाँ पे वॉल ऑफ ओवरी को का नाम है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो जो वॉल ऑफ ओवरी है जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, वो या तो फ्लैशी हो सकता है या तो ड्राई हो सकता है। फ्लैशी वर्ड क्या होता है, फ्लैशी मीन्स क्या, जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो ना, जो रसीला फल होता है, जैसे टोमेटो खाते हो या मैंगो खाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो आप काजू या बादाम ये सब खाते हो, क्योंकि उसमें रस नहीं होता है, तो वो ड्राई फ्रूट्स होता है। ठीक है, देखो वॉल ऑफ ओवरी, जैसे अब ओवरी तो कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, और जो वॉल थी ओवरी की जो वॉल थी उसने बना ली, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। तो वो जो ओवरी की वॉल है, वॉल ऑफ द ओवरी, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोल रहे हैं, वॉल ऑफ द ओवरी जिसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्प, वो या तो फ्लैशी होती है, क्या होती है, फ्लैशी होती है, या तो फिर ड्राई होती है। फ्लैशी जैसा कि मैंगो वगैरह में होता है, ड्राई जो कि आप ड्राई फ्रूट्स खाते ही होंगे, टोमेटो, ब्रिंजल, पपाया, ऑरेंज, ये सब क्या है, फ्लैशी है। और ड्राई में पी और ग्राम आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट प्रोटेक्ट सीड इन 2 वेज। अब जो फ्रूट होता है ना, वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है। देखो, ओवरी कन्वर्ट हुई है फ्रूट में, ठीक है, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं सीड। ठीक है, तो वो जो फ्लैशी पार्ट चारों तरफ का होता है, वो अंदर सीड होते हैं ना, वो सीड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। सीड अंदर सेव रहता है, और सीड ही हमारा फ्यूचर में क्या बनने वाला है, प्लांट। फ्यूचर प्लांट है ना, सीड ही तो फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो ओवरी जो होता है, सॉरी ये क्या हुआ
फ्रूट जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड को। फ्रूट क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आप देखो, जब व्हेन यंग फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन टू वे, दो तरह से प्रोटेक्ट करता है। जब वो यंग होता है, अब देखो जब मैंगो जब भी पका नहीं होता है अच्छे से तो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो ग्रीन, और लीव्स किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती है। तो मैंगो ये क्या होते हैं ना, फ्रूट छिप जाते हैं फॉलिएज में, या जो फॉलिएज सिस्टम है या जो पत्ते उसमें छिप जाते हैं, तो उसका प्रोटेक्शन होता है, उसको कोई तोड़ इजिली दिखाई नहीं देते, तो कोई तोड़ भी नहीं पाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा प्रोटेक्शन हो गया मेच्योर कंडीशन में। जब मेच्योर हो जाता है फ्रूट तो कलरफुल हो जाता है। कलरफुल हो जाएगा तो एजेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? एजेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। और ये एजेंट क्या करेंगे? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? तो फ्रूट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? सीड में। सीड जो कि हमारा फ्यूचर प्लांट को कंटेन करता है। तो जब यंग होगा तो ग्रीन कलर कीप इट हिडन अंडर ग्रीन फॉलिएज, और जब मेच्योर होगा तो कलर्ड सॉफ्ट एंड फ्रेगनेंट फ्रूट वॉल अट्रैक्ट एजेंट। एजेंट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये एजेंट जो होते हैं वो पॉलिनेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है। चल, अब हम बात करेंगे ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में। ट्रू फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट क्या होता है? देखो, बार बार मैं सेम ही बात रिपीट कर रही हूँ कि ओवरी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। और जो ओवरी जो वॉल होती है ना, वो फ्रूट का वॉल बनाती है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ। तो जब एंटायर ओवरी, मतलब पूरी ओवरी जो होती है, जो ओवरी होता है, पूरी जो ओवरी होती है फ्लावर की, अगर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। एंटायर ओवरी ग्रो टू फॉर्म फ्रूट। अगर एंटायर ओवरी ग्रो करती है फ्रूट को बनाने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैंगो, ठीक है। दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। देखो, कुछ प्लांट में क्या होता है, इन सम प्लांट पार्ट ऑफ फ्लावर अदर देन ओवरी ग्रो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प टू फॉर्म फ्रूट। देखो, कुछ प्लांट में क्या होता है कि ओवरी ग्रो नहीं करती है फ्रूट बनाने के लिए। ओवरी की जगह पे जो फ्लावर के अदर पार्ट होते हैं ना, वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, कुछ प्लांट में ओवरी पूरी तरह ग्रो नहीं करती है, फ्लावर्स के जो अदर पार्ट होते हैं वो क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं फ्रूट बनाने के लिए, ठीक है। तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। मतलब अदर देन ओवरी अगर कोई पार्ट ग्रो करता है फ्रूट बनाने के लिए तो हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है एप्पल एंड पियर। देखो, एप्पल का एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ। ये वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल आप जानते हो ना, ऐसे जब कोई चीज़ कट करोगे, ऐसे कट करोगे तो क्या होता है? वर्टिकल होता है। और जब ऐसे कट करोगे तो हॉरिजेंटल होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, वर्टिकल ये सेक्शन है एप्पल का। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। देखो, ये पार्ट जो है ये ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल। और यहाँ पे ये क्या कंटेन किया हुआ है? सीड, जो जनरली हम नहीं खाते। ये ओवरी है, ठीक है, समझ लो। ये ओवरी है, ये सीड है, और ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? हमारा सीड प्रेजेंट है। तो ये जो एप्पल आप खाते हो ना, ये सारा पार्ट एप्पल का जो आप खाते हो, ये क्या है? ये ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है। वो जो आप जब पार्ट ऑफ फ्लावर वाला जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें थैलेमस एक पार्ट मेंशन हुआ है। वही थैलेमस क्या करता है? ग्रो कर जाता है। वही थैलेमस इस ओवरी के चारों तरफ क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको रियल फ्रूट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्योंकि ओवरी जो है वो फ्रूट में ग्रो नहीं हुआ है, जो थैलेमस है वो किस में ग्रो हो गया? फ्रूट में ग्रो हो गया, जिसको कि आप खाते हो। इसीलिए एप्पल जो है वो क्या है? फॉल्स फ्रूट है। क्लियर है कि एप्पल फॉल्स फ्रूट क्यों है ना? चलो, देखो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था पेरिकार्प के बारे में, मैंने कहा ना कि वॉल ऑफ जो ओवरी होती है, वॉल ऑफ ओवरी, वो मतलब जो वो किस में ग्रो कर जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं, जो चारों तरफ की वॉल बनाती है। तो वो वॉल जो होती है कभी कभी फ्लैशी होती है या थिक होती है, और कभी कैसी होती है? थिन होती है। तो थिक होती है या फ्लैशी होती है, उसका एक एग्जाम्पल है मैंगो, ठीक है। और जब थिन होती है या ड्राई होती है, तो जो आप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हो, तो यहाँ पे ये जो पार्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, जो पार्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, इसका नेम आप बता सकते हो? नेम क्या है? हाँ, चलिए देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। इसको बोलते हैं एपिकार्प,
ये पार्ट होता है आपका मीजोकार्प, ये पार्ट आपका होता है एंडोकार्प, और ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका होता है सीड। ठीक है, फ्रूट में ही तो सीड प्रेजेंट होता है, जो कि फ्यूचर तो फ्रूट को मैंने बोला ना, फ्रूट प्रोटेक्ट करता है किसको, सीड को, और सीड ही तो फ्यूचर प्लांट को रखता है या फ्यूचर प्लांट में क्या होता है, डेवलप होता है। तो जो फ्रूट के पार्ट होते हैं, ये तीनों जो हमारे पार्ट है ना, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये पेरिकार्प के पार्ट है। पेरिकार्प जिसमें फ्रूट वॉल फ्लैशी होता है। कैसा होता है फ्रूट का वॉल, फ्लैशी होता है, जो ईटेबल होता है। जैसे कि मैंगो जो आप खाते हो ना, तो कितना ज़्यादा फ्लैशी है, उसमें से कितना रस निकलता है, उस थोड़ा सा आप देखते हो कि इस तरह का पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें ये पेरिकार्प फ्लैशी होता है, उसको हम 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एपीकार्प, ये जो सबसे आउटर लेयर है, मीजोकार्प इसको बोलते हैं बीच वाले को, और ये एंडोकार्प, ये आप इनर वॉल देख रहे हो, जो कि मैंगो में जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। मैंगो में ये एंडोकार्प कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन ऑरेंज में जब आप देखोगे ना, तो ये मीजोकार्प कैसा होगा, हार्ड नहीं होता है, उसमें सॉफ्ट होता है। जरूरी नहीं है कि एंडोकार्प सब में क्या हो, हार्ड ही हो। क्लियर है। और ये सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है। बेटा तो ये हमने बात हो गई सारी फ्रूट के बारे में। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो या किसी भी तरह का आपको कुछ और जानना हो, तो आप मुझे वीडियो करके आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चंस मुझे इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।